हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एसएससी जीडी स्पेशल है। ये रीजनिंग का ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आइए मेरे साथ देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। और ये मेरा चैनल है, टेलीग्राम चैनल नॉलेज नीति। इसे आप सर्च करिए तो ये मेरा चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ज्वाइन हो सकते हो। और इसकी मैं पीडीएफ इसी चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका दे रखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द सिलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आपको ये सीरीज है, इसमें आपको ये सीरीज आपको ब्लैंक दे रखी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि ये दे रखा है 32, 42, 58, 94, फिर आपको ये ब्लैंक दे रखा है और 258। अब आपको निकालना, आप अच्छा इस सबसे पहले क्या देखते हो, आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो कितने का है। ये कितना दे रखा है यहाँ पर 38। डिफरेंस देखो कितने का है, ये देखो 4 का। ये आपका ये देखा आप डिफरेंस कितने का हुआ 16 का। ये देखो कितने का हुआ 36 का। तो इसका मतलब क्या है, ये मुझे लग रहा है देखो 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 8 का स्क्वायर। क्या आना चाहिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64, ये 4 4 8 और 9 6 158। तो ये देखो ये कितना हुआ होना चाहिए 100। ये क्या हुआ 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ 158 मेरा आंसर हो गया। तो ये वाला 4th आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे सेकंड नंबर आपको ये दे रखा है, देखो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इज सेम वे सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। उस विकल्प का चयन के लिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब फर्स्ट का ये सेकंड से रिलेशन, तो ये थर्ड का फोर्थ से रिलेशन। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो आइए चेक करते हैं। देखो जैसे कि ये लिखा है डी एच और एम, इसको क्या बनाया है जी सी और एक्स। आपको क्या निकालना के ओ और टी। देखो डी और जी में अगर मैं +3 किया तो कितना हुआ 7। इसमें अगर मैंने -5 किया तो कितना हुआ ये सी। और इसके अंदर मैंने +11 कर दिया, कितना हो गया 24। तो 24 क्या होता है एक्स। तो उसी प्रकार आप इसमें करो, देखो प्लस के 3 आप करो तो कितना हुआ 14। 14 क्या होता है एन। माइनस के 5 करो कितना आएगा 10। 10 क्या होता है जे। टी में आप +11 करो तो कितना आएगा टी कितना हुआ 20। 11 किया कितना हुआ 31। 30 पर में से आप 26 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचे 5। 5 की वैल्यू क्या होती ई, तो ई आपका हो गया। तो एन जे ई, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो थर्ड नंबर आपको दे रखा है, देखो सिलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड इन अ ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। आपको ये सीरीज है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो किस तरीके से होगा ये, देखो आपको ये दे रखा है, देखो पी ई, एक आपको ये ब्लैंक, एक ये ब्लैंक, एल, एक ई, फिर पी, फिर आपको ये ब्लैंक, फिर पी एल ई, फिर आपको ब्लैंक दे रखे हैं, फिर आपको क्या दे रखा ओ और पी, फिर आपको ब्लैंक। देखो आप ये देखो एक वर्ड आपको देखो समझ में आ रहा है, इसमें एक वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है पी ई ओ पी एल ई। पीपल एक वर्ड है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। देखो पी ई ओ पी एल ई, एक ये वर्ड बन गया। देखो पी ई ओ पी एल ई, देखो पी ई ओ पी एल ई, एक आपका ए वर्ड बन गया। तो पीपल हो रहा था, देखो ओ पी
ओ पी ई ओ पी ई एल ई। तो थर्ड आपका ये आंसर हो गया। आगे देखो फोर्थ नंबर आपको ये सीरीज दे रखी है, श्रृंखला। कंप्लीट द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। ये आपको दे रखा है, देखो बाई से आपको ये बी बना, और बी से आपका ई बना, और ई से आपका एच बना। देखो बाई में मैंने +3 किया तो कितना हुआ बी, और बी में +3 किया ई, और ई में +3 किया एच, और एच में +3 किया तो क्या बना मेरा के। +3 आप ऐड करो। देखो ई से आपने एच बनाया, एच से के, और के से एन। देखो ई में +3 किया तो कितना हुआ एच, एच से +3 किया क्या के, और के में +3 किए एन, और एन में आप +3 करोगे कितना आएगा एन। 14 3 17, 17 क्या होता है क्यू। फिर क्या बाई और पी एस और बी, तो बाई एम +3 पी और पी +3 एस, एस +3 वी और बी +3 25, 25 क्या होता है मेरा बाई, तो के क्यू बाई। ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो आगे आपको दे रखा, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स केयरफुली, amusing that the information given in the statement is true even if it appears is to be a variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows from the statements. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों को दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि तथ्य निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, मेरा पहला क्या दे रखा है, ऑल काइट्स आर प्लेन्स। मतलब क्या है ऑल काइट्स, मैं काइट्स को क्या लिखता हूँ के, ऑल काइट्स आर प्लेन्स, प्लेन्स को क्या लिखता हूँ पी एल। ठीक है, ऑल प्लेन्स आर पेपर्स, ये मेरे प्लेन्स हैं और इसको मैंने पेपर कर दिया, ये पेपर पी ए पी, चलो पूरा लिख दो पेपर्स। ठीक है, अब मेरा पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल काइट्स आर पेपर। देखो ऑल काइट्स आर पेपर, बिल्कुल ट्रू। नो पेपर इज, नो का मतलब तो कहीं वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड आपको नहीं फॉलो करेगा, तो केवल आपका फर्स्ट फॉलो किया तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। ये आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो आगे आपको दे रखा, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर in a circle facing towards the center. C and D are adjacent to each other. Also V and F are adjacent to each other. E is sitting opposite to B and F is sitting to the left of B. Who is sitting E and F? E और F के बीच में आपको पता करना। 6 एक मित्र हैं, देखो A B C D E F, देखो 6 आपको ये देखो आपको एक दे रखे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत एक वृत्त की ओर देखते हैं, तो इनसाइड देखते हैं। देखो इनसाइड मैंने कर दिया, मैं आपको इस सर्किल की वजह से आप इसको इस तरीके से बना लो। ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक है, तो बैठते हैं, तो क्या कह रहा है, सी और डी एक दूसरे के आसन्न हैं, साथ ही बी और एफ एक दूसरे के आसन्न हैं। ई बी के विपरीत बैठा है, एफ बी के बाएं बैठा है, तो ई और एफ के बीच में क्या है, तो देखिए सी और डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड बी एंड एफ आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा, ई इज सिटिंग अपोजिट टू बी और एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो अब देखो मैंने क्या किया, ये हो गया मेरा एफ, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, और एफ बी के इमीडिएट लेफ्ट नहीं, सॉरी, ये बी के अपोजिट आपको क्या रखा ई, ये आपका हो गया, और बी के इमीडिएट एफ, ये आपका क्या हो गया, और बी और एफ आपको पास हो गए। ठीक है, सी और डी, अब देखो दो आपको दिखाई दे रहे हैं पास हैं, तो ए आपका ये रह गया, और सी और डी, सी यहाँ भी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। आपको क्या पूछा है, ई और एफ के बीच में क्या है,
ई और एफ के बीच में आपका ए है, तो ए आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, दे रखा है कॉटन इज रिलेटेड, क्लॉथ इज रिलेटेड टू कॉटन इन द सेम वे फ्लोर्स इज रिलेटेड टू। क्या कह रहा, कपड़ा का संबंध कपास से है उसी प्रकार जैसे आटा का संबंध किससे है। ठीक है, तो जैसे कि कपड़े हैं, क्लॉथ, क्लॉथ किसके बनते हैं, क्लॉथ किससे बनता है मेरा, कॉटन से। और ये आटा है, आटा किससे बनता है, गेहूँ से, गेहूँ से बनता है। तो ये मेरा वीट वाला आपका आंसर हो गया। वीट, आटा का संबंध किससे होगा, गेहूँ से। आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिमेन इज कोडेड एज 922142618113। तो हाउ विल द मशीन इज कोडेड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में रिमेन को 922142618113 के रूप में कोडेड किया जाता है, उसी भाषा में मशीन को कैसे कोडेड किया जाएगा। देखो एक ये है रिमेन, REMAIN, रिमेन को देखो आपको किस तरीके से कोड किया गया, आप इसको पहचानो। देखो आप सबसे पहले देखो इसका अगर R18 करते हैं तो देखो इस तरीके से कहीं दे रखा है, R5 कहीं है नहीं, M की वैल्यू 13 कहीं है, A की वैल्यू 1 है, और ये I की वैल्यू 9 और N की वैल्यू ये मतलब नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप ऐसा करो, पहले इनके अपोजिट्स लेटर देखो। R का अपोजिट क्या होता है, I, E का अपोजिट क्या होता है, B, M का N, A का Z, I का R और M का M। अब आप देखो I का नंबर कितना होता है 9, V का कितना होता है 22, N का कितना होता है 14, Z का कितना 26, R का 18 और M का 13। ये देखो ये सेम कोड हो गया। तो उसी प्रकार आप मशीन का कोड चेंज करिए। देखो मशीन, आपने मशीन लिख लिया और मशीन को आप पहले अपोजिट लेटर लिखो। M का क्या होगा N, A का क्या होगा Z, ठीक है, C का क्या होगा X, H का क्या होगा S, I का क्या होगा R और N का क्या होगा M और E का क्या होगा V। अब N कितना होता है 14, A कितना होता है 26, A कितना है आपका 26, X कितना है 24, S क्या है 19, R क्या है 18, M क्या है 13 और V क्या है 22। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो M 14, 24, 26, 24, 19, 18, 13, 22, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है 9। देखो स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। दी गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न के चिन्ह पर प्रतिस्थापित कर सकें। तो देखो 7 और ये क्या रखा 7, 3, 43 और 3। अगर हम 7 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो नहीं आएगा। 7 का देखो स्क्वायर करें, 7 7 या 49 और 3 3 या 9 तो कितना हुआ 49 और 9 58, तो भी नहीं हुआ। अब आप देखो 7 और 3 का, अब 7 का क्या करो क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसका मतलब आपका फिट हो गया। तो उसी प्रकार आप 2 का देखिए, यहाँ कितना 8, तो 2 की पावर 8 करके देखिए। 2 की पावर 8 किया तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई आपको 8 टाइम्स करना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 या 32, 6 2 या 24, वो 64, 2 या 128 और 2 या 256, कितना हुआ 256। इसका मतलब ये आपकी जो सीक्वेंस आपने बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको देखो दे रखा है 10th नंबर। 10 नंबर आपको ये रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन
दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। जिस प्रकार उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखो 7 का आप 56 करो, तो देखो किस तरीके से आप कर रहे हो। देखो मैंने 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और उसमें मैंने 7 ऐड कर दिया तो कितना हुआ 56। ठीक है, 7 का स्क्वायर 56 हो गया। उसी प्रकार आप देखो 13 का स्क्वायर करो तो कितना हुआ 169, और प्लस 13 आप ऐड करोगे तो कितना हुआ 932 और 1 7, ये 8 कितना होगा 8 8 1। लेकिन आपका ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी ट्रिक नहीं लगेगी। ये आपका इसमें और ही लॉजिक है। इसमें कौन सा लॉजिक है दूसरा देखो, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो कितना होगा 56। उसी प्रकार आप 13 मल्टीप्लाई बाई 8 करिए तो कितना आएगा 104। तो 104 किया तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में आपका पहले वाला ऑप्शन में आंसर होता तो आपका आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें इस रूल्स को आपको फॉलो किया, मल्टीप्लाई है तो आपको इसी को ही करना है। तो ये मैंने आपको ये टॉप 10 और ये एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए 2021 के हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये इसके आंसर्स हैं। कोई भी आपको एनी क्वेरीज तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सर्च करिए तो मेरा चैनल मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ मैं इसी चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो भी आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट कॉलम में आप मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे ही ये सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, और मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।